हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। पेपर कैसे जा रहे हैं कह नहीं सकते, लेट्स होप अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया ना कि एस्पिरेंट्स भी दो थोड़े थोड़े ऐसे हो रखे हैं। बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है, कोई टेक्निकल इश्यूज फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी लैब्स हैं, सब कुछ ठीक मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ टेक्निकल इश्यूज भी हैं, लैब्स भी प्रॉपर नहीं है, उनकी लोकेशंस ठीक नहीं है, सिस्टम बार बार टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं उन्हें। ठीक है, एक एग्जाम में 3 से 4 बार अभी इश्यू आ रहे हैं बच्चों को। तो इश्यूज तो चल ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोज देखने में आ रही हैं कि इस सेंटर पे ये हुआ, इस सेंटर पे वो। ठीक है, इसमें एसएससी अपने नोटिस लगातार डालता जा रहा है, पीआईबी पे भी डाल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल रहा है। एक बार उन पे नजर मारते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस। देखो, सबसे पहले तो एसएससी की वेबसाइट पर अभी एक नया नोटिस आया है रिगार्डिंग फीडबैक। तो ये नोटिस कुछ इस तरीके से है कि एसएससी का कहना है कि भाई देखो, 12 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते में 10,000 लोगों ने फीडबैक डाला है, जिसमें 2,000 लोगों ने तो डायरेक्टली टेक्निकल डिस्ट्रप्शंस एग्जामिनेशन में बताए हैं, मल्टीपल रिस्टार्ट ऑफ कैंडिडेट सिस्टम एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, तो भाई ऑलरेडी अगर एसएससी का ही प्रेस रिलीज में दिखाऊं तो इन्होंने खुद कहा था कि ये है ना पुराने वाला, हाँ, पहले आया था सितंबर 12 तक कि 3 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें 7705 कैंडिडेट्स का इन्होंने खुद रिशेड्यूल करवा दिया एग्जामिनेशन, जो कि अफेक्ट हुए थे। और बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, लगभग 25 शिफ्ट में इन्होंने बताया। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी शिफ्ट पे क्या हो रहा है, जैसे बच्चों के साथ डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, तो अब पूरी शिफ्ट कैंसिल नहीं कर रहे हो सेंटर की, उनके रोल नंबर्स लिख दिए जाते हैं कि भाई तुम सभी लोग इतने इतने रोल नंबर हैं, इनके साथ दिक्कत हुई है। उसका डेटा आपको ना ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा ना कहीं मिलेगा, बच्चों को फिर मैसेज आ जाता है सिर्फ डायरेक्टली कि भाई आपका एग्जामिनेशन इस डेट को रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो एक्चुअल जो डिस्ट्रप्शंस हैं, मतलब वो वेबसाइट पे आपको अलग से नहीं मिलेगा कि हाँ ये शिफ्ट कैंसिल होगी, हालांकि अभी भी शिफ्ट कैंसिल हो रही है, बट कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन, चाहे लेट स्टार्ट हो चाहे आधे लोगों का हो, जितने का हो जाए करा दो, और बाकी लोगों का रोल नंबर लेके उन लोगों को मैसेज कर दिया जाता है कि भाई आपका रिशेड्यूल कराया जाता है। अब इसमें कितने लोगों को अफेक्टेड माना जाता है, कितने को नहीं, और कितना एसएससी बाद में लोग चेक करेगा, जैसे सिलेक्शन पोस्ट में उन्होंने लोग चेक करी थी, उसके बेसिस पे बताया था कितने लोगों का, 60,000 लोगों का, 10% से ज्यादा लोग जो अपीयर हुए थे उनका री एग्जामिनेशन हुआ था। सीजीएल में लोग तो डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं नहीं पता। अभी उन्होंने ये कहा है फिलहाल के नोटिस में तो कि 10,000 में से 2,000 लोगों ने टेक्निकल डिस्टर्बेंस बताए हैं और हम चेक कर रहे हैं और उन्हें रिशेड्यूल किया जाएगा। अब ये 2,000 लोग कौन से हैं नहीं पता। ठीक है, अब इसके बाद तो सबसे पहला काम तो भाई आपके साथ कोई भी दिक्कत हो रही है तो एसएससी के फीडबैक पोर्टल पे तो एटलीस्ट डाल दो। एसएससी को एक रिसीविंग जरूर देनी चाहिए फ्रेंड्स को कि हाँ उन्होंने फीडबैक डाला है। आपके पास कोई ना कोई मेल आना चाहिए, एसएससी के पास तो मेल लिंक्ड है ना, मेल भी, मोबाइल फोन नंबर भी। तो जब आप कोई फीडबैक डालते हैं तो एसएससी को उसकी एक फीडबैक की कॉपी जो आपने भेजा है आपके मेल पे भेजनी चाहिए, और उसके साथ एक नंबर भी देना चाहिए, जिससे कि आपके पास ट्रैक होगी भाई मैंने एसएससी पोर्टल पे ये डाला था। अभी एसएससी के पोर्टल पे आप डालते हो कुछ भी आपको डिटेल नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से आपने जो डाला आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने कोई फीडबैक डाला है नहीं डाला। जस्ट इन केस 10 लोगों ने फीडबैक डाला, 10 लोगों के साथ डिस्टर्बेंस हुई, 9 लोगों का कंसीडर कर लिया गया, एक बच्चे का नहीं कंसीडर किया गया, तो वो बच्चे का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में डाउट रह जाएगा कि यार चीजें फेयर तरीके से नहीं हो रही हैं, यार मेरा तो एग्जामिनेशन एसएससी ने नहीं करवाया, एग्जामिनेशन ऐसा क्यों, मेरे साथ भी गड़बड़ हुई थी। अब एसएससी का हो सकता है वो उस पर डिटेल एनालिसिस करें और उसके बेसिस पर कुछ डिसीजन लें, बट क्या ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? नहीं। तो एसएससी को जो भी बच्चे को फीडबैक बच्चा डाल रहा है एसएससी पोर्टल पे, उसको एसएससी को एक या तो वेबसाइट पे ही शो होना चाहिए कि भाई तुमने ये डाला है, तुम्हारा फीडबैक का नंबर ये है, और अगर एसएससी उस पर कुछ काम कर रहा है तो बच्चे को वहीं फीडबैक में उसे मैसेज करके बताया जाए कि भाई आपके ये हमने फीडबैक मिला था, इसके बेसिस पे हमने ये डिसीजन लिया है। तभी तो फीडबैक पोर्टल का मतलब है कुछ, वरना एसएससी की मेल भी है, मेल कर सकते हैं आप। साथ के साथ जिन लोगों की भी दिक्कत आ रही है वो एक बार, क्योंकि प्रूफ कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो आप पीजी पोर्टल पे जाके ग्रीवेंसेस एक बार जरूर डालें। pgportal.gov.in पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ग्रीवेंस का रिप्लाई भी मिलेगा, आपको एक इफेक्टिव नंबर भी मिलेगा। एसएससी का फीडबैक पोर्टल पे तो सबसे पहले वहां तो डाल ही दो कि लॉगिन करोगे आप, इसके बाद लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबमिट फीडबैक का, वहां से सबमिट कर लेना। और मेन जो है
पीजी पोर्टल पे जाके अपनी ग्रीवेंस जरूर डालनी है। अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत हुई है, आपको लगा है कि यार जिस माहौल में मैंने पेपर दिया है वो माहौल ठीक नहीं था, या कोई भी अगर आपको XYZ इशू लगता है तो आप वहां पे अपना जरूर बताएं। यहाँ पे ग्रीवेंस में जाएंगे, लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, यहाँ पे लॉगिन करके आपको मिनिस्ट्रीज वगैरह दिखेगी, वहां पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थोड़ा ढूंढोगे मिल जाएगा, और एग्जाम रिलेटेड इशू सीजीएल 2025 सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एक रिसीविंग आपको एक नंबर मिलेगा, कंप्लेंट नंबर, वो अपने पास संभाल के रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये 15 तारीख का प्रेस रिलीज था, जिसमें 3 लाख लोगों में से 7700 लोगों का एसएससी ने एग्जामिनेशन रिशेड्यूल कर दिया। एडमिट कार्ड भी लोगों को एक दिन 1.5 दिन पहले तक ज्यादातर लोगों को मिल रहे हैं। एसएससी ने नोटिफिकेशन में 2 से 3 दिन कहा था, लेकिन 2 दिन पहले भी ज्यादातर लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। उसमें एक अलग डिले चल ही रहा है। इसके अलावा ये कुछ और नोटिस एसएससी ने लगातार आ ही रहे हैं। एक ये नोटिस था, और भी नोटिस एसएससी की वेबसाइट पे डेली दूसरे दिन कोई ना कोई नोटिस आ जाता है। 18 सितंबर की, मतलब कल की एक और प्रेस रिलीज है, जिसमें एसएससी ने कहा कि 12 सितंबर को एग्जाम स्टार्ट हुआ था और ये 26 सितंबर चला, और चीजें स्मूथली की जा रही है डिस्पाइट ऑफ फ्यू टेक्निकल डिस्ट्रप्शंस इन सम सेंटर। देखो एसएससी ने ऐसा नहीं है पहली बार एग्जामिनेशन कराया है, एसएससी ने 2024, 23, 22, हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो है एसएससी, और वो एग्जामिनेशन कराता है। तो यार उसमें तो कभी हमने नहीं सुना कि इतने ज्यादा सेंटर्स पे दिक्कत हो गई, इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एक आधे सेंटर पे तो दिक्कत रहती थी, चल 1 पे हो गया, 2 पे हो गया, लेकिन ओवरऑल पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू 1 या 2 सेंटर सुनने में आते थे। लेकिन अभी पता चल रहा है डेली के 1-2 सेंटर्स पे दिक्कत हो रही है, या ज्यादा सेंटर्स पे दिक्कत हो रही है। और ज्यादातर सेंटर्स पे तो ये होता है कि भाई रोल नंबर नोट कर दिए जाते हैं, बस उसका कोई फिर वेबसाइट वगैरह पे आपको नोटिस नहीं दिखेगा, एक रोल नंबर की लिस्ट वहीं पे लगा दी जाती है सेंटर के बाहर, और कि भैया आपका री एग्जामिनेशन होगा। और जिन लोगों ने दे लिया उन्होंने किन हालतों में दिया उसका कोई वो नहीं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं कि 28 लाख लोगों का एग्जामिनेशन होना है, और 5,26,194 लोगों का सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया गया है विदाउट मेजर इश्यूज। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत वो है, विदाउट मेजर इश्यूज, मतलब इतने लोगों का करवाया गया है लेकिन उसमें भी इश्यूज है लेकिन मेजर नहीं है। उसके अलावा जो एग्जाम की प्रोसीडिंग है वो मोस्ट सेंटर्स पे स्मूथ है, कैंडिडेट्स ने विदाउट हिंड्रेंस अपना टेस्ट दिया है। कमीशन ने एक फीडबैक मॉड्यूल निकाला है, ये कैंडिडेट को अपना फीडबैक डायरेक्टली शेयर करने का मौका देती है। एसएससी ने अभी तक 1100 कैंडिडेट को रिलीफ दिया है, जिनका जो क्लैश हो रहा था किसी और एग्जामिनेशन से हो रहा था वैलिड रीजंस के साथ। कमीशन ने नोटिस भी अपलोड किए हाईलाइटिंग द मालप्रैक्टिस ऑन 10 सितंबर एंड 17 सितंबर रेफरेंसिंग इट्स स्टांस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। कितने आईबी वाले लोग ऐसे हैं जिनका क्लैश की वजह से एग्जामिनेशन में दिक्कत हो रही थी? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना रिशेड्यूल हुआ था या नहीं हुआ था। 1100 लोगों का एसएससी ने करा है, डेट्स अ गुड थिंग। और इस चीज को आप याद रखना, आगे भी आपका एग्जामिनेशन क्लैश करे तो आप एसएससी को जरूर अपना भेजना, लेट्स सी कितना होता है। सीजीएल एक लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है कंट्री में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो क्या ही करें इसमें। जिन लोगों का भी इशू है, देखो भाई सीधा सॉल्यूशन उसका वही है, आप एसएससी तक अपनी फीडबैक पोर्टल पे ग्रीवेंसेस डालो, पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंसेस डालो, मेल करो, जो भी आपको मेथड्स लगते हैं जिससे आपको लगता है आपको रिलीफ मिलेगा, यू शुड अडेप्ट ऑल दी मेथड्स, ठीक है। चलिए यही था एसएससी के नोटिस के बारे में। बाकी अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।